नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। आज मैं उसका आंसर बताने वाला हूं आपको। मैंने ये सवाल पूछा था आपसे कि ये एक मंदिर है और इसमें 4 मूर्तियां हैं। ठीक है, 1 2 3 4, चारों कोनों पे 4 मूर्तियां हैं। एक आदमी आया, उसने फूल तोड़ा यहाँ से। यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं। उसने फूल तोड़ा और अब मालूम नहीं है कितने फूल तोड़ा, और फूल तोड़ के उसने इस तालाब में धोया। उस तालाब में धोया तो फूल हो गए दुगने। वो फूल दुगने हो गए। फिर उसने कुछ फूल इस पहले मूर्ति पे चढ़ाया, फिर कुछ हाथ में बचा लिया उसने। फिर वापस आया और फिर इस तालाब में उसको धोया फूलों को। फिर फूल दुगने हो गए तो उसने दूसरी मूर्ति पे चढ़ाया, लेकिन जितना पहले मूर्ति पे चढ़ाया था उतना ही दूसरे मूर्ति पे भी चढ़ाया था उसने फूल। फिर उसके हाथों में कुछ फूल बच जाते हैं। फिर वो वापस आता है और तालाब में उस फूलों को धोता है तो फिर फूल दुगने हो जाते हैं। ऐसा ही वो तीसरी मूर्ति के पास भी आता है। फिर सेम जैसे पहले पे दूसरे पे चढ़ाया था उतना ही फूल उसने तीसरे मूर्ति पे भी चढ़ाया। फिर उसके हाथों में कुछ फूल बच जाते हैं और उसको वापस आता है वो तालाब में, और तालाब में धोता है फिर फूलों को। फिर फूल दुगने हो जाते हैं और लास्ट में वो चौथे मूर्ति पे भी फूल चढ़ा देता है। लेकिन सब पे बराबर बराबर ही चढ़ाता है। जितना पहले पे चढ़ाया था उतना दूसरे पे, उतने ही तीसरे पे, उतने ही चौथे पे। जब इस चौथे मूर्ति पे वो फूल चढ़ा देता है उसके हाथों का फूल खत्म हो जाता है। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि उसने कितने फूल तोड़े थे और कितने कितने चढ़ाए थे। तो उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसने यहाँ से 15 फूल तोड़े थे और उसको धोया। जब 15 फूल को धोया था उसने पानी से तो वो 30 हो गए थे। ठीक है, 30 हो गए तो उसने यहाँ पे 16 चढ़ा दिए। 16 चढ़ा दिए, उसके पास बच गए 14। 14 फूलों को वापस लेके आया वो। फिर उसने तालाब में धोया तो वो हो गए 28। 28 फूलों में से फिर उसने 16 चढ़ा दिए। फिर उसके पास बच गए 12। 12 फूलों को उसने धोया, फिर हो गए 24। फिर उसने 16 चढ़ा दिए। अब उसके पास बचा है 8। 8 फूलों को उसने धोया और फिर ये चौथे पे चढ़ा दिया। 8 फूलों को धोया तो 16 हो गए, 16 चढ़ा दिया। उसके हाथ का फूल खत्म भी हो गया और चारों मूर्ति पे बराबर बराबर फूल भी उसने चढ़ा दिए। यही इसका आंसर है।